सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। ध्यान का समय पूर्ण हुआ। आप सबको जय श्री गुरुदेव। अब नरेश जी भाई साहब गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए गीता वाचन शुरू करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। नित्य क्रम में गुरुदेव से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना का उच्चारण करता हूँ, आप सब मन में प्रार्थना दोहराएं। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में शिव स्वरूप गंगाईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्री कल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्री कल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परमपिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समर्थ सद्गुरुदेव देवी जी तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय जयकार हो। जय गुरुदेव। कल हमारे गुरु बहन जी का निधन हुआ और भावना जी ने बताया, बड़ा गंभीर विषय बन गया दिमाग में कि हमारे सेशन में से कोई जो नियमित रूप से सेशन में आ रहा है और गुरु चर्चा में भागीदार है, और जब हम में से कोई एक हमें छोड़ के जाता है तो स्वाभाविक है, ये हमारा परिवार है और इस परिवार में हम सब एक दूसरे से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। हमारा भौतिक रिश्ता नहीं है लेकिन आध्यात्मिक रिश्ता है। दूसरा जन्म लेने के बाद में हम सब किसी न किसी रिश्ते से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और मैं गुरुदेव से भी प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव हमारे जो परिवार में जो सदस्य चला गया है उसकी आत्मा को शांति मिले और परिवार में जो है शांति बनी रहे, उनके मन में शांति रहे जिनके परिवार का सदस्य चला गया। और हमारे गुरु परिवार में से एक सदस्य चला गया, समय चलता रहता है और रुकता नहीं है। तो मैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव जिस तरह योगानंद जी जो है उन्होंने अपने मृत्यु का समय भी बता दिया था और वो कहीं ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कर रहे थे, खड़े खड़े माइक पे क्रिया योग के दर्शन की जानकारी दे रहे थे और खड़े खड़े ही उनके तत्काल जो है प्राण शरीर से निकले और वो वहीं पे योग निद्रा में चले गए, समाधि में चले गए। तो हमारे जीवन में भौतिक उपलब्धियां हम चाहे कितनी कर लें लेकिन संतुष्टि हमें प्राप्त नहीं होती। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपका कार्य करते करते ही उसी भाव में हम समा जाएं और ये जीवन अंतोगत्वा आपकी शरणागति को प्राप्त हो। आपके कार्य करते करते ही हम जो है परलोक गमन करें। और ऐसी कामना मेरी है कि हम सब गुरु भाई बहनों पर अत्यंत ही गुरुदेव की करुणा कृपा बनी रहे और
सब लोग जो है गंभीर होकर आराधना करें, उस तत्व दर्शन को प्राप्त करें। जय गुरुदेव। जैसा कि हम गीता जी के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, और इस अध्याय में मूल रूप से जो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए जो ज्ञान दिया, उसमें ज्ञान का क्या महत्व है और कर्म का क्या महत्व है, उन दोनों में क्या अंतर है, और किस प्रकार से योगी जो है आराधना में इन दोनों ज्ञान के प्रकार, सांख्य योग के रूप में और कर्म योग के रूप में जो दर्शन है, जो जानकारी है, उसको समझता है। तो ये एक वो आम कंफ्यूजन रहती है सभी को, एक इस तरह से जो समझ नहीं पाते लोग कि ज्ञान क्या है और कर्म क्या है। तो भगवान ने जो है, जब अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि आप कर्मों के त्याग की बात करते हैं, साथ ही कर्म में प्रवृत्त होने की बात भी करते हैं, तो कर्म करने की भी बात करते हैं और कर्म के त्याग की भी बात करते हैं, दोनों ही बातें कर रहे हैं आप, तो दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है वो मुझे बताइए। तो अध्यात्म पूरी तरह से जो है पैराडॉक्सिकल, मतलब एक दूसरे से विरोधाभासी सिद्धांतों को लेके चलता है। तो ये जो है समर्पण के द्वारा, आराधना के द्वारा जो अनुभव किया जाता है और जो बाहरी सांसारिक जीवन में किया जाता है कर्तव्य के रूप में, वो एक दूसरे से नजर भिन्न आते हैं, लेकिन दोनों है एक ही। तो यही बात जो है, यही द्वैत है, दिन और रात, सुख और दुख, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ज्ञान अज्ञान, ये जो द्वैत है, ये द्वैत से परे जाने की बात जो है वो अद्वैत की स्थिति है। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि किस प्रकार से जो ज्ञान मार्ग है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता कर्म के बिना, क्योंकि एक क्षण भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और जब तक शरीर है, शरीर की प्रकृति है, शरीर कर्म से ही शरीर का निर्वहन होता है, किसी भी रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में या बौद्धिक स्तर पे, जो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा जो प्रयास है वो निरंतर चलते रहते हैं। और ये जो अहम भाव है, मैं, ये भाव ही जो है इस द्वैतवाद का जनक है, जो उस परमपिता परमेश्वर और इस जीवात्मा में भेद करता है, जो अपने और पराये में भेद करता है, जो अपने बाहर ईश्वर को देख नहीं पाता और अंदर भी नहीं देख पाता। जब तक आप बाहर नहीं देख पाओगे, अंदर भी नहीं देख पाओगे, और जब आप अंदर देख लोगे तो बाहर भी देखोगे। तो ये अंदर और बाहर समान रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं, मुझे प्राप्त करने वाली स्थिति जो है वो पवित्रता है, त्याग है और समभाव है। जब हम किसी के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी के कल्याण की भावना से कार्य करते हैं, तो तत्काल हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति ही जो है स्वयं परमात्मा सच्चिदानंद है। और जब हम पवित्रता प्राप्त करते हैं, जब हम अशुद्ध विचारों को त्याग कर सद विचारों को, सद्भावों को ग्रहण करते हैं, उन्हें धारण करते हैं, तो उस स्थिति में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वही सच्चिदानंद धन है। और हमारे जो भारत के जो राष्ट्रीय आदर्श है, त्याग, सेवा और पवित्रता, वो ये त्याग, सेवा और पवित्रता वास्तव में लिए हुए गीता से हैं। और गीता का सिद्धांत ही है जो भारत का मूल सिद्धांत है। गीता का संविधान भारत का संविधान है। अब किस रूप में उन्होंने किस चीज को रखा वो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मूल रूप से 3 शब्द जो हम बोलते हैं, त्याग, सेवा और पवित्रता, ये हमारे गीता के सिद्धांत हैं। यही जो है सच्चिदानंद की अनुभूति करवाते हैं। और कल हमने जो है 20वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 21वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जय गुरुदेव। बाह्य स्पर्शे शक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत सुखम
श्रव स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सूक्ष्म क्षय मश्नुते, अर्थात इंद्रिय जगत से अनाकर्षित रहकर योगी आत्मा में निहित नित्य नवीन आनंद का अनुभव करता है। आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन में लीन होकर वह अविनाशी आनंद को प्राप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बाहरी जगत से जो प्राप्त होने वाला आकर्षण है, इंद्रिय आकर्षण, उससे मुक्त होकर उसका त्याग कर कर योगी आत्मा में स्वयं के अंदर जो है स्थिति को प्राप्त करता है, स्वयं के आंतरिक आनंद को अनुभव करता है, नित्य नवीन आनंद को अनुभव करता है। और आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो ध्यान युक्त अवस्था है, ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो है जीवात्मा परमात्मा को धारण करती है, उसका ध्यान करती है। और ये ध्यान जो है प्रारंभिक अवस्था में गहरा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे गहरा होता चला जाता है। वैसे ही वैसे नित्य नवीन आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद बढ़ता ही चला जाता है। और जो आत्मा में निहित है आनंद, उस आनंद की अनुभूति साधक करता है। तो आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन में लीन होकर वह अविनाशी आनंद को प्राप्त करता है। तो ये ध्यान जो स्थिति, ध्यान की जो अवधारणा है या जो ध्यान का सिद्धांत है, यही एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है आंतरिक रूप से ईश्वर से जुड़ता है। फिर धीरे धीरे गुरुदेव ने जैसा कहा कि आगे जैसे जैसे आप आराधना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपका ध्यान खुली आंख से ही लगने लगेगा, फिर आपको आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति भी प्राप्त हो जाती है योगी को। तो ये अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उनमें पहले हम बुद्धि के प्रयास से इन चीज़ों को याद कर रखते हैं, नाम जप करते हैं बुद्धि के प्रयास से, लेकिन धीरे धीरे वही नाम जप स्वतः ही जो है जपा में बदल जाता है, फिर वो नाद में बदल जाता है। तो ये स्वतः ही हमारे द्वारा प्रयास करने के उपरांत धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते। एकदम से किसी भी चीज की हमें प्राप्ति नहीं होती। आनंद भी जो है पहले हल्का हल्का धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और ये क्रमिक रूप से होने वाला विकास है। इसलिए हमें अधीर नहीं होना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए किसी की अनुभूति सुन के कि उसको इस तरह की अनुभूति हो रही है और मुझे क्यों नहीं हो रही है। तो इसमें समय भी नहीं लगेगा। ज्यों ज्यों आपका अहंकार भाव जो है, जो आपका जो स्वयं पे जो अहम भाव है, घमंड या जो अपने आप को दूसरों से अलग समझना, ये जो आपका भाव जैसे जैसे धीरे धीरे समाप्त होगा और गुरु के प्रति आपका जैसे जैसे समर्पण बढ़ेगा, वैसे वैसे अंदर से आपकी हर चीज के अंदर अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। दिव्य आनंद की भी अनुभूति बढ़ेगी, ज्ञान विज्ञान आपको समझ में भी आने लगेगा और आपके जीवन में जो है क्रियान्वित भी होने लगेगा। तो एकदम से नहीं होता है परिवर्तन, धीरे धीरे होगा। इसलिए जो आनंद की अनुभूति है वो भी कोई साधारण अनुभूति नहीं है। योगानंद जी के गुरु ने कहा है, युक्तेश्वर जी ने, कि आनंद जो है उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसकी आत्मा परमात्मा के समीप चली जाती है। सामीप्य का मतलब है कि ऐसे नहीं कि भौतिक रूप से हम कहीं दूसरी जगह चले गए। चेतना के स्तर पे जो है हमारी चेतना ऊर्ध्वगमन करती है और हमारे शरीर में ही जो ब्रह्मांड है, तो जो आकाशीय लोक हैं, उसी रूप में हमारे अंदर जो ऊपर के चक्र है, आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र या उससे नीचे स्वादिष्ठान चक्र, तो इन चक्रों के माध्यम से धीरे धीरे जब आत्मा ऊपर चढ़ती है, जो चेतना हो, जो हमारी जीव आत्मा के भाव के रूप में कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर गमन करती है, तो वही वो ऊर्ध्वगमन जो है उच्चतर चेतना के नजदीक चला जाता है। उच्चतर चेतना अर्थात सच्चिदानंद की चेतना, भगवान श्री कृष्ण की चेतना, गुरुदेव की चेतना। तो ये जो चेतनाओं का सहयोग, जो जीवात्मा और परमात्मा का सहयोग होता है, तो उस समय जो है वो आनंद की अनुभूति हमें होती है और हमारे शरीर के अंदर होती है। तो ये सारी चीजें जो गुरुदेव ने बताई, ये कि ये गीता में बताई गई है, और क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझने के लिए ही हमें जो है विस्तृत रूप से इसमें अध्ययन करने को मिलता है। आगे ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनिय एव ते आध्यात्वन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध।
अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, क्योंकि इंद्रिय सुख बाह्य संपर्कों से उत्पन्न होते हैं तथा इनका आदि और अंत है, वे केवल दुख के जनक है। कोई भी ज्ञानी पुरुष उनमें आनंद नहीं खोजता। जब तक हम बहिर्मुखी रहते हैं तो हम सुख की प्राप्ति बाहरी साधनों से करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। जो भी दृश्य हम देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, जो कुछ हम स्पर्श कर रहे हैं, या जो कुछ हम स्वाद के रूप में ले रहे हैं, सुगंध के रूप में ले रहे हैं, तो ये सारी जो इंद्रियां हैं अपना कार्य करती है और उसके माध्यम से हम जो है बाहर से सुख की प्राप्ति करते हैं। लेकिन ये दुख जो है ये क्षणभंगुर है। ये जो सुख की प्राप्ति है ये भी क्षणभंगुर है। ये दुख और सुख का चक्र बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से आदि और अंत के रूप में जुड़ा हुआ है। लेकिन ज्ञानी पुरुष अर्थात जो स्वयं के अंदर से चेतना को अनुभव करता है, आंतरिक अनुभूति पर आगे बढ़ता है, वो आनंद की अनुभूति करता है जो नाम जप और ध्यान करता है। तो आंतरिक रूप से किए जाने वाले प्रयास है ध्यान और नाम जप। इसमें बाहरी बहिर्मुखी प्रयास न होने के कारण इंद्रियों का कोई प्रभाव इस पे नहीं रहता है और न ही इनका इंद्रियों के द्वारा कोई योगदान है। ये सारा हमारा आंतरिक प्रयास जो बुद्धि के स्तर और बुद्धि से भी ऊपर के स्तर जो आत्मा का स्तर है, उस स्तर पे ये क्रिया संपन्न होती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो शरीर है, शरीर को चलाने वाली है इंद्रियां, जो हमारे ज्ञान के साधन है, बाहरी ज्ञान जो प्राप्त करते हैं हम इंद्रियों के माध्यम से, तो शरीर से जो प्रभावी है, शक्तिशाली है, वो इंद्रियां हैं। और इंद्रियों से जो प्रभावी है वो है मन, क्योंकि मन के द्वारा चिंतन किया जाता है और जो बाहरी ज्ञान अंदर आ गया है उसका एनालिसिस, उसके ऊपर बार बार विचार जो है मन के द्वारा किया जाता है। वो उसका बार बार विचार करता है और मन विचार करता है तो फिर आगे की क्रिया संपन्न होती है जो सुख और दुख के रूप में अनुभूत होती है। लेकिन उससे ऊपर भी एक शक्ति है, वो है बुद्धि, जो हमें ये बताती है कि सही किया है और गलत किया है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं, क्योंकि मन हमारा सुनता नहीं, मन हमारा कंट्रोल नहीं। वो वैचारिक प्रवाह उसके अंदर चलता रहता है। हमें अभ्यास नहीं है उसका कि हम इसे कैसे नियंत्रित करें। तो धीरे धीरे ये अभ्यास जो गुरुदेव ने हमें बताया है, ये अभ्यास के रूप में जब हम नाम जप और ध्यान करते हैं तो वो मन नियंत्रित हो जाता है। वो मन जो इंद्रियों से शक्तिशाली है, वो मन जब नियंत्रित हो जाता है तो फिर हमारा जो बुद्धि हमें जो प्रेरणा देती है उसको हम सुनते भी हैं और उसके अनुसार चलते भी हैं। तो बुद्धि जो है विकसित होती है गुरु की वाणी को सुन के उसको धारण करने की जो प्रेरणा है, वही हमारी बौद्धिक क्षमता है। जो गुरु ने कहा है वो हम सुन रहे हैं, लेकिन उसको हम समझने के बाद भी उसको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वो चंचल है। तो अभ्यास जो धीरे धीरे क्रमिक रूप से किया जाता है, इसलिए कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसरी आज जात है सील पर पड़त निशान। तो जो रस्सी है उसके माध्यम से भी अगर पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो वो रस्सी और पत्थर तो एक दूसरे से बहुत भिन्न है। पत्थर तो बहुत सख्त होता है, रस्सी बहुत कोमल होती है, लेकिन फिर भी वो उस पत्थर पर जो है, शिला पर जो है निशान डाल देती है। तो ये धीरे धीरे अभ्यास जो हम कर रहे हैं नाम जप और ध्यान का, ये अभ्यास इतना शक्तिशाली है, प्रभावी है कि हमारे विचारों को धीरे धीरे बिल्कुल समूल जो है नष्ट कर देगा। सिर्फ एक विचार जो अद्वैत का विचार है वो हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाएगा और यही ज्ञान की स्थिति है, यही आनंद को प्राप्त करने की, सच्चिदानंद को समझने की स्थिति हमें अंदर से धीरे धीरे विकास के साथ अनुभव होती है। और भगवान ने जैसे कहा कि बुद्धि से भी जो अत्यंत पर है वो है आत्मा। जो आत्मा की सामर्थ्य है वो अत्यंत पर है, क्योंकि बुद्धि एक सीमा तक देख सकती है, एक सीमा तक सुन सकती है, एक सीमा तक समझ सकती है, लेकिन जो ब्रह्म है अर्थात जो ईश्वरीय चेतना है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। तो फिर जो ये अनंत वाला भाव जो है हमें समझ में भी आता है, अनंत का ज्ञान हमें समझ में आता है, वो बुद्धि के स्तर से नहीं आता है, वो अनुभूति के स्तर से आता है, जो बुद्धि से भी परे, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ विजुअलाइजेशन। वो स्थिति आत्मिक ज्ञान की स्थिति है, वो सच्ची आध्यात्मिक स्थिति है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अध्यात्म सुनने समझने का या दिखावे का
विषय नहीं है, ये आंतरिक परिवर्तन का विषय। तो ये धीरे धीरे ये परिवर्तन इसी तरह जैसे जैसे ध्यान गहरा होता चला जाएगा, ये परिवर्तन हम हमारे अंदर दिन प्रतिदिन अनुभव करेंगे। लेकिन करना हमें आराधना पड़ेगा, आराधना किए बिना ये परिवर्तन नहीं आ सकता। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास के बिना कोई भी योग सिद्ध नहीं किया जा सकता। भक्ति के द्वारा भावों को बलिष्ठ किया जा सकता है, लेकिन भाव और तर्क, इन दोनों का जब तक सामंजस्य हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं होता, जब तक भाव और जो तर्क है वो समानांतर रूप से हमारे अंदर हम में समझ नहीं विकसित करेंगे, अगर खाली भावुक होकर हम कोई कार्य करेंगे तो हम ठगे जाएंगे। और केवल बुद्धि के प्रयास से, सोच से, तर्क से हम कोई कार्य करेंगे तो हम जो है केवल और केवल लाभ और हानि की दृष्टि से कार्य करेंगे। लेकिन जब भाव और जो तर्क है ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये वास्तविक परिवर्तन हम जो रूपांतरण वाला जो क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। आगे, शक्नोति हेव यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। अर्थात वह सच्चे अर्थों में एक योगी है जो इस पृथ्वी पर और मृत्यु के अंतिम समय तक काम और क्रोध के प्रत्येक आवेग को वश में करने में सक्षम होता है। ऐसा मनुष्य ही सुखी है। तो ये स्थिति जो है, ये क्रोध को सहन करने की, काम और क्रोध दोनों के आवेग जो है जब हम में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारी बौद्धिक क्षमताएं, हमारा जो विवेक सब गौण हो जाता है। जब हम कुछ समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या चाहिए, क्रोधित व्यक्ति क्या क्या कर जाता है उसको पता ही नहीं चलता। तो ये जो ऐसे शत्रु है हमारे, कि ये शत्रु बार बार हमारे पास आते हैं और हमें हमारी परीक्षा लेते हैं, क्या हम में परिवर्तन आया कि नहीं आया। जीवन पर्यंत हमें ये बार बार आके चेताते भी कि क्या आप जो है आपने आध्यात्मिक बल प्राप्त किया है कि नहीं किया। तो ये बार बार हमारे शत्रु के रूप में आते हैं, लेकिन करते हमारा भला ही है। बार बार हमें ये महसूस करवाते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। तो जब तक इन दोनों आवेगों से हम ऊपर नहीं उठ जाते तब तक हम वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, जो सच्चे अर्थ में एक योगी को प्राप्त होता है। तो इस पृथ्वी पर और मृत्यु के अंतिम समय तक जो हमारा जीवन है, इस जीवन में जीते जी हमें इन दो आवेगों को, जब तक इनसे ऊपर उठने की सामर्थ्य नहीं प्राप्त होती तब तक हमें मान के चलना चाहिए कि हमारे अंदर विकास पूर्णतः नहीं हुआ है। जब हम इन दोनों जो कमियों से ऊपर उठ जाएंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि हाँ, वास्तव में हमने जो स्थिति है अच्छी प्राप्त कर ली है। तो आराधना हमें नियमित रूप से करते रहने पर ये स्थितियां प्राप्त होती है। और कल्पना से ये सिद्धांत प्राप्त नहीं होते, कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करने से ही होगा। तो वही सुखी है जो इस तरह की स्थिति को प्राप्त करता है। आगे, योन्त सुखो अंतरात्मस्तन ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छति। अर्थात केवल वह योगी जिसके पास आंतरिक परमानंद है, जो आंतरिक आधार पर स्थित है, जो आंतरिक प्रकाश के साथ एक है, वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है। वह परमात्मा में पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है। तो एक होने की, अद्वैत को प्राप्त होने की बात जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही अर्जुन से, कि वह योगी जिसके पास आंतरिक परमानंद है, जो आंतरिक आनंद की अनुभूति पर ही जो है निर्भर रहता है। वो किसी बाहरी जगत की कोई भौतिक वस्तु की उपलब्धि पर उसके आनंद निर्भर नहीं करता, बाहरी उपलब्धियों पर उसका कोई आनंद निर्भर नहीं करता। आंतरिक स्थिति पर आनंद, आंतरिक आधार पर वो स्थित है, आंतरिक प्रकाश के साथ एक है। जो अंदर में घट में जो प्रकाश है, वो प्रकाश उसे उपलब्धि है, उसके लिए वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है। द्वैतवाद की जो उदाहरण है उसमें नहीं रहती, अंदर और बाहर सामंजस्य बना लेता है वो व्यक्ति, और वो परमात्मा में पूर्ण मुक्ति प्राप्त कहलाता है। आगे, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मनः सर्वभूत हिते रता। अर्थात ऐसे ऋषि जो पाप मुक्त, संदेह मुक्त,
मानव जाति के कल्याण में रत है, ब्रह्म में मुक्ति प्राप्त करते। तो ऋषि शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ऋषि कोई जो हिमालय में बसने वाले कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, या कोई ऐसे जो भगवान या जो कुछ अलग रूप से दिखने वाले व्यक्ति तक वो क्षमता सीमित नहीं है। ऋषि का अर्थ है जिसके अंदर दृष्टा भाव उत्पन्न हो चुका है। तो वो व्यक्ति जिसके अंदर ये दृष्टा भाव उत्पन्न हो चुका है, सम है, वो हर परिस्थिति में सम है, दुख और सुख में सम है, और जो जीवन की यात्रा है उसमें जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, इन सभी से वो मुक्त स्थिति में रहता है, वो आंतरिक आनंद में रहता है, और वो पाप मुक्त, जो पाप मुक्त, संदेह मुक्त है, मानव जाति के कल्याण में रहते। जो बाहरी प्रयास के रूप में जो उसका एक ही प्रयास रहता है कि मेरे द्वारा किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो, मेरे द्वारा सभी का कल्याण हो, मेरा जो कार्य है उसका सभी को लाभ हो, तो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह योगी, वो ऋषि बन जाता है। वो ब्रह्म में मुक्त स्थिति, जो मुक्ति की स्थिति है, उसे प्राप्त कर लेता है। आगे, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। अर्थात ऐसे सन्यासी जो काम और क्रोध से रहित है, जिनका मन उनके वश में है, तथा जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त है, वे इस लोक में तथा परलोक दोनों में पूर्ण मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर समझाया कि क्या होता है, मुक्ति क्या होता है, और इसमें जो मूल रूप से ये श्लोक जो है श्री अरविंद जो कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति, जीवन मुक्त अवस्था, उस अवस्था को वर्णित किया गया है। और इसमें भगवान ने अर्जुन से कहा कि ऐसे सन्यासी, सन्यासी का अर्थात सन्यास का मतलब ऐसा साधक, ऐसा जो साधक या जो शिष्य जो काम और क्रोध से रहित है, जिसने अहंकार का त्याग कर दिया। अहंकार का त्याग करने के उपरांत ही ये स्थिति प्राप्त होती है। जो ज्ञान वास्तविक रूप में सच्चा ज्ञान उसने प्राप्त किया है। ज्ञान हम चाहे कितने ही रट लें, हम गीता को कितनी बार पढ़ लें, कि सारे श्लोक कंठस्थ कर लें, वेदों को कंठस्थ कर लें, और अगर हमारे अंदर काम और क्रोध हावी है तो हम ज्ञानी नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है। हम भगवे पहन लें, उससे कोई सन्यासी नहीं बन जाएगा। कुछ भी हम बाहरी आडंबर कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक हमारे आंतरिक जो शत्रु है, जो हमारी बार बार परीक्षा लेते हैं, काम और क्रोध, ये शत्रु जब तक हम इन पे विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जो है जिनका मन उनके वश में है, जो लोग जिनका मन वश में है और जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त है, ये आत्म साक्षात्कार का स्थिति, ये एक ऐसी स्थिति है कि इसे ही प्राप्त किया जाना चाहिए, और इसे यही जीवन का लक्ष्य होता है। ये जीवन का अंतिम सत्य है, और यही ध्यान की अंतिम अवस्था है, समाधि अवस्था। ये समाधि अवस्था के उपरांत जो प्राप्त होने वाली अनुभूति है, आत्म साक्षात्कार, उस स्थिति को प्राप्त करने के उपरांत इन शत्रुओं से हमें मुक्ति मिल जाती है, और वे इस लोक में तथा परलोक में, जो योगी है इस लोक में और परलोक दोनों में पूर्णतः मुक्त रहता है। तो जीते जी जो परिवर्तन आने की बात गुरुदेव कहते हैं कि जीते जी अगर ये शत्रु, ये जो ये हमारे अंदर कमियां हैं और इन पे हमने अगर विजय प्राप्त नहीं की है, तो हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी है, हमें वहां रुकना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसा थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त करने के उपरांत बड़े प्रश्न हो जाते हैं, कहते हैं हमने योग में ये उपलब्धि प्राप्त कर ली, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। ये अंतिम अवस्था अगर प्राप्त करना चाहते हैं साक्षात्कार के रूप में, आत्म साक्षात्कार के रूप में, तो फिर आपको अपने प्रयास भी उस तरह करने पड़ते हैं। लेकिन गुरु कृपा से वो सब संभव होता है। हमारे प्रयास जरूर होते हैं, लेकिन गुरु जब अपने शिष्यों के सद्गुणों से प्रसन्न हो जाता है, प्रयास तो रावण ने भी किए थे, लेकिन अहंकार भाव में किए थे। वो अहंकार भाव या हमें भौतिक उपलब्धि के लालच में हम अगर आराधना कर रहे हैं कि हमें ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए, हम ऐसा मतलब लोगों को विशिष्ट कुछ करके दिखा दें कि देखो हमारे पास ये क्षमता प्राप्त हो गई है, तो इस रूप में नहीं होगा। गुरुदेव देख रहे हैं कि आपके भाव क्या है, आप जो आराधना कर रहे हैं उसके पीछे आपका मूल मकसद या उद्देश्य क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दिखावा करना चाहें, या आप दूसरों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, या अपना ज्ञान थोपने की प्रयास कर रहे हैं, तो इस रूप में ये परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए समर्पण भाव होना बहुत जरूरी है। विनम्रता के साथ हम आराधना करते हैं, और जब गुरुदेव खुश हो जाते हैं
तो गुरुदेव ने कहा एक क्षण का काम है, ये परिवर्तन लाना एक क्षण का काम है। बस कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी कमी होती है जिसके कारण हम जो है आराधना के पीछे का जो उद्देश्य हमारा जो है जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक गुरु की कृपा संभव नहीं होती। तो गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो परिवर्तन है वो हम पर निर्भर करता है कि हमारे भाव क्या है। यदि हम अहंकार से प्रेरित होकर आराधना कर रहे हैं, अहंकार का मतलब जो हमारी शारीरिक चेतना है, जो हम शरीर समझ बैठे अपने आप को और शरीर की उपलब्धियों को ही सारी उपलब्धियां मान लेते हैं, तो जो ज्ञान हमें मिलता है तो हम बार बार उसको लोगों को बताते हैं, देखो हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया, ये हो गया। फिर हम ये भी सोच लेते हैं कि हम दूसरों से अलग है, दूसरों से विशिष्ट है। तो ये भावना जो है हमारी, ये सबसे बड़ी बाधा है। ये जब तक हटेगी नहीं, जब तक जो है पूर्ण रूप से वो परिवर्तन। इसलिए गुरुदेव ने कहा अहंकार, और राजा जनक का जो उदाहरण बताया है, एक क्षण नहीं लगेगा अगर अहंकार समाप्त हो जाए। स्पर्शान कृत्वा बहि बहार्यश्च चेवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। अर्थात एक मुनि अर्थात वह व्यक्ति जो मुक्ति को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानता है और इस कारण स्वयं लालसाओं, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करता है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मोक्षपरायण विगत्ति छे भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। अर्थात वह व्यक्ति, वह मुनि जो मुक्ति को ही परम उद्देश्य मानता है और प्रश्वास के रूप में अभिव्यक्त प्राण और अपान के प्रवाहों को सम अथवा निष्प्रभावित करके बाह्य संपर्कों को हटाता है, वह अपने दोनों भवों के बीच अपनी दृष्टि को स्थिर करता है, भौतिक दृष्टि के दो प्रवाहों को सर्वग सूक्ष्म नेत्र के एक प्रवाह में प्रवर्तित करता है। ऐसे मुनि पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो द्वैत भाव है, जो द्वैत हमारे अंदर शारीरिक स्तर पे भी कार्य कर रहा है, मानसिक स्तर पे भी कर रहा है और बौद्धिक स्तर पे भी कार्य कर रहा है, ये द्वैत हमारे अंदर दुई धारा के रूप में, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के रूप में कार्य कर रहा है और वो प्राण और अपान के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो वो जो प्राणों के स्तर पे भी कार्य कर रहा है, मानसिक स्तर पे भी कार्य कर रहा है, शारीरिक स्तर पे भी कार्य कर रहा है, ये द्वैत भाव हमारे अंदर चलता रहता है। और जैसे कि गुरुदेव ने इसलिए कहा कि समाधि अवस्था एक ऐसी अवस्था जब भ्रुकुटी के मध्य जो जहाँ ये दोनों स्वर जो है एक हो जाते हैं, तो वो प्राणी के स्तर पे होने वाला परिवर्तन है, तो केवल काल्पनिक परिवर्तन नहीं है। इसलिए हम आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं भवों के बीच में। और जब योगी एक लक्ष्य बनाकर कि मुक्ति अर्थात अहम भाव से मुक्ति, तो वो मुक्ति जो है उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से जब सारी दूसरी इच्छाओं को हटाकर व्यक्ति आराधना करता है और अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करके जो द्वैत की धारा है, इस धारा को जो है वो नियंत्रित कर लेने में सक्षम बन जाता है। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जब हम ध्यान करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमें समय की कमी हो जाती है। हम बैठते, अभी बैठे और अभी उठे, जैसे कल एक बच्चे ने बताया कि मैं ध्यान में बैठता हूँ, उठता हूँ, पता ही नहीं चलता है कहाँ गए, कहाँ था। तो उस समय वो क्या स्थिति थी उसकी, वो हम बुद्धि के प्रयास से या बाहरी प्रयास से नहीं देख सकते। वो उसकी आंतरिक अनुभूति है। उस समय क्या उसको समय का भान था, क्या उसको कोई विचार आ रहा था, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति जो निर्विचार स्थिति है। निर्विचार स्थिति अर्थात शरीर में प्राणिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, वैचारिक स्तर पे सभी प्रभावों का शांत हो जाना, ये एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति योग में कही गई है। एक और श्लोक है, हाँ 29वां श्लोक मैं पढ़ देता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। अर्थात जो मुझे पवित्र अनुष्ठानों और तप के भोक्ता के रूप में, सृष्टि के अनंत प्रभु के रूप में और सभी प्राणियों के सदा मित्र के रूप में जानता है, वह शांति प्राप्त करता है।
तो ईश्वर आखिर है कहाँ? हम अंदर तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे को कर्म भी तो करने हैं ना। बाहरी रूप में जो हम कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म हम किसके लिए कर रहे हैं? तो भगवान ने बताया कि मैं पवित्र अनुष्ठान, जब तप योग आदि में विराजमान, इनके माध्यम से मैं जो है, जो कर्मों को ग्रहण करता हूँ, जो भावों को ग्रहण करता हूँ, कर्म के रूप में भावों को ग्रहण करता हूँ, व्यक्ति के, साधक के, और सृष्टि के अनंत प्रभु के रूप में जो साधक मुझे बचता है, और सभी प्राणियों के रूप में मुझे बचता है। बाहरी जो जगत है उसमें जो मेरे अलावा कुछ नहीं है, और मैं सब में हूँ और वो मुझ में है। इस रूप में जो सदा मित्र भाव के साथ जो है प्रयास कर्म करता है व्यक्ति, साधक, तो वो शांति प्राप्त करता है। तो शांति की स्थिति भी उसे प्राप्त हो जाती है। इस तरह से भगवान ने जो है पंचम अध्याय में आंतरिक रूप से वो जो होने वाला परिवर्तन, उसमें विशेष रूप से बताया कि जब तक ये हमारे अंदर शत्रु काम और क्रोध, जब तक ये हमें परेशान करते हैं, तो ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी आपने पूर्णता प्राप्त नहीं की है, हम ब्रह्म में नहीं रहे। हमारा प्रयास वैसे ही तीव्रता से रहना चाहिए, बना रहना चाहिए, जब तक कि हमें परमानंद की अनुभूति, जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, वो प्राप्त नहीं हो जाए। जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य लेखनी हम जो पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है उस अनंत में लय हो जाओ। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 5 मई 2003 मुंबई में लिखा था और ये लेख बहुत ही संक्षिप्त है। वो इस प्रकार है। गुरुदेव लिखते हैं, हमारे ही नहीं विश्व के सभी ईश्वरवादी धर्मों के धर्माचार्य एक ही स्वर से यही कह रहे हैं, अपने को उस अनंत में लय करने का प्रयत्न करें जहां कभी दुख का लेश नहीं। परंतु शैव सिद्धांत कहता है वह अनंत आपके अंदर ही स्थित है, उसमें लय होने और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य भौतिक शरीर में इस मृत्युलोक में रहते हुए भी सभी क्लेशों का अंत करके पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है, अर्थात जीवन मुक्त हो सकता है। हमारे शैव दर्शन का यह संदेश मानवता में मूर्त रूप लेने लग गया है। मात्र वैदिक दर्शन का यही क्रियात्मक योग संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित कर सकता है, और यह कार्य करना उसने प्रारंभ कर दिया है। नतीजा संपूर्ण विश्व के सामने शीघ्र आना चाहता है। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। ये लेख पूर्ण हुआ। जी जय गुरुदेव। आज संयोग से जीवन मुक्त पे हम बात कर रहे थे, और दिव्य लेखनी के अंतिम भाग में गुरुदेव ने वही बात बोली, अनंत में लीन होने की और सच्ची शांति प्राप्त करने की। तो बड़ा अच्छा लगा कि गुरुदेव की कृपा हम पर, हमें पूर्ण रूप से वो संभाले हुए हैं, और हमारे प्रत्येक कर्म में जो है गुरुदेव मौजूद है। भास्कर जी कुछ कह रहे हैं। हाँ भास्कर जी बोलिए। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई बिल्कुल, आज का जो प्रसंग बहुत ज्यादा अच्छा लगा, हमेशा की तरह। गुरुदेव आप जो मतलब हर चीज बता रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अभी गुरुदेव की महिमा का तो अंत ही नहीं है। अभी हम शुरुआत करते कल शाम की, मतलब खाना खाने के बाद, होटल के रूम में खाना खाने के बाद, मतलब वो उन लोगों से बातचीत कर रहा था, तो उन लोगों ने कहा ये किसका, मतलब ये जो रेस्टोरेंट किसका है। मैं वो लोग ही बता रहा था। तो भैया आप तो पहले भी आए थे यहाँ पर, तो दूसरी बार आए हैं मतलब। हाँ, हम क्या करवाते हैं, हम मेडिटेशन करवाते हैं। हमको भी बताना बोल रहे थे स्टाफ लोग, मतलब वहाँ जो हर चीज करते हैं ना, वो लोग बता रहे थे। उन्होंने भी बताया कि एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था हमने, तो उन्होंने मंत्रा जप मत करो ऐसा बोला था। कोई ऐसा नहीं है, हमने बता देंगे उनको। तो हाँ, ये चीज है गुरु भाई। इतना अच्छी तरह से बातचीत किया मतलब। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये जो रेस्टोरेंट है शिक्षा मंत्री का है, असम के शिक्षा मंत्री का है मतलब। तो उन्होंने कहा कि ये शिक्षा मंत्री का रेस्टोरेंट है, बहुत रेस्टोरेंट है इधर मतलब।
ये सेम रेस्टोरेंट का बनाया हुआ है नीचे वाला। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री से मिलना है तो ये तो बहुत अच्छा होगा, मतलब बिल्कुल वो उनका जो भाई से बात कर सकते हैं आप, मतलब ये भी बहुत अच्छा लगा। तो एकदम अचंभे हो गए कल, मतलब एकदम मतलब जो 206 नंबर पे मतलब असम साहित्य सभा का प्रेसिडेंट, मतलब सभापति, मतलब आया हुआ था मतलब यहाँ पर, मतलब तो हमने कहा कि मिल पाएंगे क्या, मतलब तो हमने डायरेक्ट मतलब उनके जो रूम के अंदर ही पहुंच गए, मतलब वो मतलब क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, मतलब जो प्रेसिडेंट साहब। तो हमने कहा कि आपसे मिलना होगा क्या, बोला तो हाँ वो रूम के अंदर खाना खा रहा। ठीक है आप थोड़ी देर बाद आ जाइए। तो हमने भी रूम के अंदर चला गया। तो पता चला कि उन्होंने तो थोड़ी देर के बाद मतलब 20 मिनट तकरीबन कॉल आ गया रूम पे मेरा, मतलब कि मतलब जो आपको नीचे बुलाया गया है। तो ओके, उन्होंने कहा कि एकदम ऐसा होता है ना, थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है तो क्या होता है वो लोग मैंने खाना खाने के बाद पान खाता है। तो भास्कर भाई, भास्कर है का नाम, तो बहुत थक गया है, कल 8 बजे बात करेंगे सुबह, बिल्कुल नीचे कब तक रहोगे, मतलब तो क्या आसाम साहित्य सभा, क्योंकि इन लोगों से बातचीत करने का मतलब एकदम वो मिल जाता है, मतलब एक जो क्या होता है वो लोग ही संभाल सकते हैं, क्योंकि अगर उनको मैं सीढ़ियों के बारे में बताऊंगा तो पहले भी बोलने लगा वो कल, हाँ सब कुछ अच्छा कर, लेकिन पैसा कहाँ से मिलता है तेरे को। लेकिन ये तो पैसा की बात है, मतलब जो कैसा होता है आपको आना जाने का खर्च, तो मतलब से भगवान संभालता है, अब देख क्या कहा, मतलब सब लोग ऐसे ही, मतलब कल ये कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी में भी गया, डीन ऑफ एकेडमिक्स में भी गया था, तो मतलब उन्होंने कहा, तो एक लेडी ने कहा था, तो वो ये सब तो ठीक है भास्कर, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये करते कैसे हैं, मतलब पैसा कैसे मिलता है, मतलब आप देता है डिसाइपल्स देता है। तब तो फिर भी भास्कर फिर भी बोल रहा था, मतलब हम तो सोच रहे, ऐसा बोल रहा था, तो मतलब कोई बात नहीं आप वो करवा दो, मतलब तो उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा, जो मैडम साहिबा ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप वहां से एक काम कीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे पुराना संस्था है। तो उन्होंने कहा कि आप आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप भास्कर हजारिका है और आप ये कार्य कर रहे हो, और आप मतलब एक्सपीरियंस है आपको, मतलब क्योंकि उन लोगों तो थोड़ा शायद वो चीज जान भी नहीं पाया, तो मतलब कल भी दिया था, तो मतलब उन्होंने कहा कि हम करवा देंगे इस चीज को, आपको आना पड़ेगा। बाद में हम भी कर सकते हैं क्या इस चीज को, टीचर्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैंने कहा था ना गुरु भाई, जैसे होता है ना, एक प्रोफेसर अन्य प्रोफेसर से मिलता है, कल जो फुडांग जी से भी बात हुआ था, मतलब उनका जो कहा था कि डिफू में उनका सेम डिपार्टमेंट का प्रोफेसर बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब तो उन्होंने कहा हम तो डिफू आता जाता रहता है। तो उन्होंने फुडांग जी से बात किया, तो फुडांग जी ने नंबर दे दिया, अच्छा तुम बात करो भास्कर, तुम अगर बात करोगे तो बेहतर होगा, तुम डायरेक्ट एचओडी से बात करोगे तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा होगा, तुम्हें मदद भी करेगा वो। ठीक है हम बात कर देंगे, हम मिलेंगे भी डिफू में, कोई बात नहीं। बाकी तो हंडीकोई गर्ल्स कॉलेज में भी गया था, तो वह 3,000 छात्रा है, मतलब 26 25 26 27 के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा, लेकिन वही तो उन्होंने कहा कि मतलब हर जगह पे मतलब ये मतलब, तो उन्होंने कहा कि सबको अच्छा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हैंडिकॉय गर्ल्स कॉलेज का जो प्रिंसिपल ने भी कहा था कि ये हमारे ये योगा फिलोसफी में है, उन लोगों का डिपार्टमेंट होता है आजकल सब जगह में, कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो सब जगह में डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगा कल, तो एकदम कि कैसे मतलब गुरुदेव क्या नहीं कर सकते ये संभाल रहा था, मतलब एक जमाने में की बात तो मतलब उसके बाद हम चले गए, शाम को चले गए, मतलब ND24 सैटेलाइट चैनल है, तो मिल नहीं पाया, पूरा शाम को चला गया, मतलब तो उन्होंने कहा कि आप कल आ जाएगा, दो न्यूज चैनल में गया और कल मिलेंगे बोल रहा था। तो आज तो आईआईटी के जाने का प्लान भी है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। सुनीता दीदी ने हैंड रेज किए हैं। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। भास्कर भैया की बात सुन सुन के तो मैं खुद ही भावुक हो रही हूँ। वास्तव में ये गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है, और मैं तो भास्कर भाई से यही कहूंगी कि बहुत करोड़ों पता नहीं कितने अनगिनत जन्मों के पुण्य उदय हुए, तब हमें गुरुदेव की शरण मिली। और जो आप पॉलिटिशियंस की बात करते हो, बड़े बड़े लोगों की बात करते हो,
सारा संसार जब गुरुदेव ने रचा है, सृष्टि की रचयिता वही है, सबके अंदर वही विराजमान है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता। तो आप पर गुरुदेव की अनन्य करुणा बरस रही है और आप चलते रहिए। बस थोड़ा सा, क्या हम भौतिक प्राणी हैं, हमें थोड़ा सा अहंकार का ध्यान रखना है अपने प्रयासों से, कि भाई हमारे अंदर कहीं भी इस उपलब्धि का अहंकार नहीं आने पाए। बस यही कहूंगी। और गुरु भाई, मेरा प्रश्न ये था कि कल क्या है, मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे, तो मैंने सेशन तो खोला लेकिन मैं पूरा नहीं सुन पाई। ये कौन सी गुरु बहन है जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, देवलोक गमन कर गई है? मैं नहीं सुन पाई थी गुरु भाई, बताइए प्लीज। जय गुरुदेव। भावना जी। जय श्री गुरुदेव। भैया, ये मेरी बुआ जी की सास थे, वो बुआ जी नहीं थे, कविता सारण आते हैं ना आईडी उनकी, उनके सास थे। जी जी गुरु बहन, मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई। मैं कहा हमारे गुरु परिवार में से कौन चला गया। ठीक है गुरु बहन, जय गुरुदेव। उनकी आत्मा के लिए भगवान गुरुदेव से प्रार्थना करूंगी कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय गुरुदेव। ललित जी भाई साहब, एक चीज ये भी गुरु कृपा से विचार आ रहा है कि हर दूसरे संडे को प्रोग्राम करें, एक संडे छोड़ के एक संडे, और धीरे धीरे फिर हम लोग इसमें थोड़ा एक्टिवेट भी हम सबको होना चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन सेशन ये सबसे सरल और सहज माध्यम है। कोई भी व्यक्ति जहाँ बैठा है, कोई तैयार होना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कपड़े बदलने नहीं है, जहाँ बैठा वहीं से ज्वाइन कर ले। तो गुरुदेव को जिसको जुड़वाना है वो अपना आप ही इस तरह से खुद भी जुड़ जाएंगे और अन्य लोगों को भी, क्योंकि हम इतने लोग मन में विचार कर रहे हैं कि प्रचार हो प्रचार हो। तो जब इतने लोग मन में प्रार्थना और विचार ये कर रहे हैं, तो हम भी तो उसी नए गुरु भाई के अंदर भी तो हम ही हैं, उसके अंदर भी तो गुरुदेव है, पूरा ब्रह्मांड भी तो उसी के अंदर है। तो जब ये हमारा संयुक्त विचार बनेगा तो वो व्यक्ति भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा, उसको भी अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि प्रचार हो प्रचार हो। तो ये गुरु भाई मुझे एक बार बता रहे थे कि जो आप 70-80 लोग सुबह शाम जो नियमित सामूहिक ध्यान करते हैं और चर्चा करते हैं, और ये ध्वनि जो ब्रह्मांड में जा रही है और ध्यान की जो ऊर्जा ब्रह्मांड में मुक्त हो रही है, ये बहुत ज्यादा लाइट पैदा कर रही है, बहुत ज्यादा सकारात्मकता सात्विकता उत्पन्न कर रही है। तो उसका हमको पता चलता नहीं है। जिस प्रकार नकारात्मक विचार तामसिकता पैदा करते हैं, उससे कई ज्यादा पावरफुल और प्रभावी सात्विकता होती है। तो जैसे जैसे हम लोग ये सिद्ध योग मंत्र दीक्षा के कार्यक्रम करते जाएंगे, क्योंकि काफी समय से अभी स्कूल्स वगैरह में अच्छे प्रचार चल रहे हैं, गुरु भाइयों ने काफी अच्छे प्रचार किए, पर काफी समय से ऑनलाइन वाले प्रोग्राम बंद है, हम लोगों ने बहुत टाइम से किए नहीं है। शुरू में 3-4 किए थे, फिर वापस शुरू नहीं किए। तो आप सब लोग गुरुदेव से प्रार्थना करें कि ये हमारा चलता रहे, और ये हमारी हृदय का मूल भाव है, ये हमारी आत्मा की पुकार है, ये कि हे गुरुदेव ये लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी शरण में आए और आपके कृपा का प्रसाद प्राप्त करें। क्योंकि गुरुदेव एक चीज हमेशा कहते थे कि मेरे जीवन का उद्देश्य है वैदिक दर्शन को विश्व दर्शन बनाना। तो विश्व दर्शन तो तब बनेगा ना जब हमारे वाले ही इस दर्शन को समझ लेंगे। जब भारत वाले ही वैदिक दर्शन से अनजान है, उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है और वो भी डेवलप नहीं हुए हैं, तो दुनिया के लोगों का कैसे करेंगे। तो प्रकाश हमेशा घर से शुरू होना चाहिए। तो हमारे इस ग्रुप का सबसे ज्यादा दायित्व बनता है कि हम सब मिलके इसको आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, और ये बड़ा हमारे लिए आनंददायक रहेगा, बड़ी प्रसन्नता रहेगी अगर अच्छी संख्या, हालांकि संख्या होना कम ज्यादा होना गुरुदेव की इच्छा पर निर्भर है। गुरुदेव तो कई बार एक व्यक्ति के लिए प्रोग्राम कर देते थे, प्रोग्राम किया पूरा और बाद में पता चलता है कि गुरुदेव एक व्यक्ति आया उसको दीक्षा दे दी, बाकी 100, 200, 400 लोग यूं ही घूम के चले गए। हालांकि उनका भी कल्याण ही हुआ है। तो संख्या उतना महत्व नहीं रखती है जितना कि सच्चे साधक का आना महत्व रखता है। तो इस संबंध में आप सब लोग जागृत हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। फेसबुक वगैरह में काफी लोग उसको शेयर कर रहे हैं और चल रहा है, बढ़िया है।
जी कैलाश जी भाई साहब। रतन जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। अभी अभी जो है मैं विचार सुन रहा था, मुझे थोड़ा सा ट्रांसलेट ऐप पे एक दो चार बार मेरा प्रयास किया हुआ था, तो मैंने अभी तमिल में कन्वर्ट करके देखा, वो तमिल में करके मैंने और अपना जो ग्रुप है उसमें डाल भी दिया है। और मैं आज दिन में लगभग मुझे लैंग्वेज बता दे, मैं उन सब में उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। एक ऐप होती है वो सारी लैंग्वेजों में ट्रांसलेट कर देती है, तो काम जितना हो हो सके गया, मैं क्या दिक्कत है? हाँ हाँ जी सर, ये उसमें भाई थोड़ा सा साहब। ये देखना पड़ेगा सर, थोड़ा सा उसमें ये देखना पड़ेगा कि किसी तमिल वाले को ही अपन दिखाएं, पंजाबी में पंजाबी वाले को दिखाएं कि भाई ये सही है क्या। कई बार ट्रांसलेटर में थोड़ी बहुत मिस्टेक रह जाती है। बाकी वो ऐप ने मैं नहीं करके देखा अभी अभी गुरु 5 भाई मिनट जी, में मुझे पूरा। मुझे भिजवाइए व्हाट्सएप पे, मैं वो इसको क्लियर करवा दूंगा। हाँ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसमें अभी भेजा है मैंने तमिल में कन्वर्ट करके, और वो पूरा जो जी हिंदी का था वो तमिल में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे कन्नड़ में, उड़िया में, जिसमें भी अपन कन्वर्ट कर देंगे दिन में मैं कर दूंगा। ललित जी गुरु भाई हैं, वो मेरे को लैंग्वेज बता दें किस किस लैंग्वेज में करना है। जी जी अभी तो भाई साहब अपने को पंजाबी, तमिल और तेलुगु ठीक इनमें है आप सर, मैं करवा दें। ठीक है गुरु भाई, मैं अभी इंग्लिश और 7 हिंदी बजे। में हो गया है। और फिर क्या है हाँ। कि इसके जो मूल शब्द है उस भाषा के, पहले एक बार हम्म। हमको जो भी हम ट्रांसलेट करें वहाँ के कोई गुरु भाई गुरु बहन हो तो उसको एक बार चेक कर ले, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन में शब्द प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जैसे प्रॉपर। तो वो फिर एक बार वहाँ का लोकल व्यक्ति, कोई भी जो उस भाषा का जानकार है, वो उस एक आध दो चार शब्द ही होते हैं, ज्यादा नहीं होता है। तो जैसे एक हाँ बार वो कुलदीप जी भाई साहब बता रहे थे कि सहायक का ट्रांसलेट कर दिया था हेल्पर, जबकि वो प्रॉपर ट्रांसलेट कंफर्टर होता है। हाँ तो जी हाँ जी, इसी तरह की ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गलतियां जाती ट्रांसलेशन में गूगल कर देता है। तो वो आप एक है। बार ट्रांसलेट कर देंगे तो 90% काम तो हो गया। फिर 5-10% जो हाँ बचा है वो जो प्रॉपर व्यक्ति रिलेटेड है वो उसको कर देगा। यूएसए जी से हाँ। गुरु बहन, गुरु भाई यूएसए से गुरु बहन वर्षा जी हैं, शायद इस संबंध में कुछ कहना चाह रही है। वर्षा गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप बात कर रहे हैं ट्रांसलेटर ऐप, ये आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे गूगल ट्रांसलेटर तो उसमें आ जाएगा। तो उसमें काफी सारे ऑप्शन है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं कि आप हिंदी से इंग्लिश और ये पंजाबी, दुनिया भर की लैंग्वेजेस सब में कर सकते हो। ये बहुत इजी है, आप कॉपी एंड पेस्ट करिए और उसमें आपको जिसमें आपको चाहिए जिस लैंग्वेज में उसको सिलेक्ट करिए, वहां पे उसका आ जाएगा। इट्स वेरी इजी, सो एनीबडी कैन डू इट। बहन जी ग्रामर उसमें गड़बड़ हो जाता है। हाँ, उसको एक बार आपको चेक करना पड़ेगा ट्रांसलेटर के बाद कि वो जो भी मतलब करके आप किसी को, फिर उसमें पंजाबी है तो उसको भेज दो कि ये सारा सही लिखा है तो वो बता देगा। या मोस्टली उसमें काफी 95% हो जाता है, 99 तो हो ही जाता है। या जय गुरुदेव। क्योंकि मैंने यहाँ पर काम किया था तो इंग्लिश और जैसे I-18N मतलब 18 लैंग्वेजेस में, कोरियन, जापानीज, इन सब में करा था। तो मतलब ट्रांसलेटर के थ्रू करा, थोड़ा सा हमारे जो कंपनी में ऐप थी उसके द्वारा देख करके तो हो जाता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, बहुत अच्छा। और आपने जो बताया तरीका बड़ा प्रभावी है। इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि वर्षा दीदी और विजया दीदी और जो भी यूएस और कनाडा से लोग ऐड होते हैं, वो लोग एक बार हो सके तो वहां भी जहाँ इजी हो पाए वहाँ अपने इस प्रोग्राम के लिए लोगों को बताएं तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रचार तो पूरे भूमंडल पर ही करना है। जी जय गुरुदेव। बबीता दीदी ने हैंड रेज किया है, बबीता दीदी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई थोड़ी काम में बिजी थी तो सारी बातें तो नहीं सुन पाई, लेकिन मैं वहाँ गई थी ना ब्लाइंड स्कूल, तो वहाँ समझ में आया मुझे कि बंगाल में मुझे बंगाली में पैम्फलेट चाहिए, ये मतलब रिक्वायरमेंट है। तो फिर हैंड रेज तो मैंने किया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने घर में बच्चों से समझती हूँ कि अगर मैं यहीं पे अगर ट्रांसलेटर के द्वारा अगर ट्रांसलेट करवा कर फिर यहाँ अगर प्रिंट आउट करवा पाऊंगी तो वो कार्य मैं करने की कोशिश करती हूँ। बाकी आप सब मार्गदर्शन दें कि
मुझे बंगाली में अगर पैम्फलेट चाहिए तो क्या करना होगा? जय गुरुदेव। गुरु बहन, अभी आपको बंगाली में भी ट्रांसलेट करके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अभी 1 घंटे के अंदर अंदर ग्रुप में सारी लैंग्वेज में आ जाएगा। लगभग वो 99% समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि जब हम व्याख्या करते हैं ना किसी दर्शन की गहराई से, तब वो अनुवाद है ना दिक्कत करता है। इसमें अनुवाद ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, उसमें भी क्या वो छाया अनुवाद हो जाता है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। बाकी इसमें तो है ना केवल सूचनात्मक बातें हैं, तो ये 100% लगभग सही ही करेगा। ये देखो, तो मैं अभी भेज दूंगा, आप एक बार देख लेना। बंगाली में अपना जो ग्रुप है ना, ट्विटर ग्रुप, उसमें भेज रहा हूँ मैं। जी गुरु भाई, धन्यवाद। अब जो है सेशन की समय सीमा को देखते हुए तो और कोई कुछ कहना चाहे तो हैंड रेज करे, वरना पवन जी को गुरु वंदना के लिए बुला लेते हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई 20 सेकंड के लिए कुछ कहना चाहते हो? पवन जी, गुरु भाई। हाँ हाँ भास्कर जी बोलिए। जी गुरु भाई, हेलो, जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई पीके सिंह जी, गुरु भाई सुन पा रहे हैं? हेलो, सुन रहा हूँ, बोलिए आप। जी 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 गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव। मतलब आपके जो एक्सपीरियंस था ना, आपने जो भेजने की चीज बताए, अगर आप आज थोड़ी देर के बाद भेज देंगे ना, आपका जो मतलब वो क्या हुआ था वो वाला चीज, तो अगर वो भेज देगा तो अच्छा होगा गुरु भाई। क्योंकि भाई आप मुझे लाइव प्रोग्राम में बुलाइए ना, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में भी बुलाएंगे, नेक्स्ट टाइम मुझे बुलाएंगे कोई गुरु भाई। दिक्कत नहीं है, मेरे पास मेरे साथ मेरे गुरुदेव, मुझे दुनिया का कोई डर नहीं मुझे। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम तो लाइव में बुलाएंगे हाँ गुरु भाई। लाइव बुलाइए एकदम। एकदम बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल बुलाएंगे लाइव में नेक्स्ट टाइम। तो मतलब बहुत जगह पे होगा गुरु भाई। आज आपका जो एक्सपीरियंस था वो मतलब अगर किसी को मतलब जानना था तो क्या हुआ था, वो थोड़ा भेज देंगे तो बहुत सारे अच्छा होगा गुरु वीडियोस भाई। हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं मेरे, आप जी निकाल जी, लीजिए, उनको दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, अगर उनको विश्वास नहीं होता तो फिर मुझे लाइव बुलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो लाइव बुलाएंगे बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल। जय श्री गुरुदेव, जय क्योंकि श्री गुरुदेव ने मुझे 2006 में जब स्टेज पे खड़ा कर दिया तो मुझे किस बात का डर। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। पीके सिंह जी के लिए बोलना चाहता हूँ कि पीके जय सिंह जी गुरुदेव। श्री राम जी के वो भक्त हैं, जैसे हनुमान जी थे ना, तो हनुमान जी को बिल्कुल जब भी याद बिल्कुल। करो और एकदम रेडी। तो पीके सिंह जी को तो रात को नींद में भी अगर कोई गुरु भाई मन से याद कर लेगा तो वो उनको जवाब दे देंगे, ऐसे भक्त है। बिल्कुल गुरु भाई, वेरी 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 मच डेडिकेटेड। बहुत कम शिष्य है सब, बहुत गुरु ज्यादा भाई जी, मतलब। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपकी कोई बहुत विशेष अनुभूति बताइए, तो मैं बोलता हूं कि मेरी सबसे विशेष अनुभूति यही है कि मैं जिंदा हूं। सबसे बड़ी अनुभूति है मेरी। एकदम एकदम गुरु भाई, यही बात 200%। मेरे को लगती है सर। भाई एकदम सही बात कही है। यार यही बात मैं लोगों को कहता हूँ। और बिना एक पैसे के इन्वेस्ट के, एक पैसा भी नहीं लगा। सबसे बड़ी अनुभूति मैं जिंदा हूं। बिल्कुल गुरु भाई, आप बहुत सही कह रहे हैं। ये गुरु ही भाई, सबसे बड़ी चीज है जोड़ के रखी है। गुरु भाई ये गुरुदेव की कृपा है। गुरु भाई पंजाबी में ट्रांसलेट करके मैंने ग्रुप में डाला, देख लेना जी। ये हम देख लेंगे। आज उनको तमिल भाषा में तो मैं शुद्ध करवा दूंगा। तमिल का गुरु भाई मैंने डाल दिया ग्रुप में, पंजाबी का भी डाल दिया है, और अभी बंगाली का भी डाल दूंगा थोड़ी देर में। और जो आप कह रहे हो ना गुरु भाई, इसी संदर्भ में मैं कल से प्रश्न पूछना चाह रहा था नरेश गुरु भाई से। अब तो सेशन का समय भी हो गया, लेकिन शाम को जवाब दे दें। जवाब क्या मतलब, एक सामंजस्य बिठाना होता है। हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई गुरुदेव से डिमांड रखते हैं तो हम इच्छाओं का पुतला मात्र नहीं बन जाए। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव ने प्रार्थना के लिए बोला है कि वे प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना करने के बाद हम उसके प्राप्त और अप्राप्त के भाव से दूर हो जाएं। जैसे हमने कोई बात कही कि गुरुदेव ये काम हमारा हो जाए, मैं बड़ा परेशान हूँ, ये मेरी इच्छा है कि ऐसा हो, और यदि वो नहीं हो तो फिर हमारी मनोस्थिति कहाँ टिकती है, बात वो होती है खास। जब गुरुदेव ने हमको दिया प्रसाद तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन नहीं दिया उस दिन हम मायूस ना हो, सबसे बड़ी बात ये होती है। अगर मन थोड़ा बहुत होगा 1-2 मिनट के लिए तो हो जाए, बाकी मायूस नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने उस चीज को रोका है तो भी कोई ना कोई तो प्लान होगा ना। ये थोड़ी कि भाई केवल दे देंगे तभी सब कुछ सही है, न देने में रतन भी जी सही गुरु हो भाई, सकता है।
रतन जी गुरु भाई, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, आधा हाँ मिनट। गुरु, हाँ आप गुरु। जो कह रहे हो वो सभी साधकों के साथ है, और ये चीजें गुरु भाई नाम जप से, ज्यो जो हमारा नाम जप बढ़ता है, परिस्थितियों से हमारा नाम जप बढ़ता है, और जो जो ये चीजें नाम जप बढ़ेगा, तो ये धीरे 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 ये घटती जाएंगी। कि हमारी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, हम गुरुदेव के सामने हमारी अर्जी रख देते हैं, लेकिन धीरे 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 वो प्रार्थना चेंज हो जाती है। उसकी प्रार्थना ये हो जाती है कि ये मेरी अर्जी है प्रभु, अब आपकी क्या मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो आपकी मर्जी है। ये धीरे 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 साधक के अंदर आने लगता है। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और आज गुरु भाई ने, नरेश गुरु भाई ने गीता पाठ किया, तब उसमें आया था काम और क्रोध ये हमारे परीक्षा लेते हैं। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 6-7 दिन में हम टेस्ट लेते हैं, तो पता चलता है कि उसके क्या स्थिति है। तो ये काम, क्रोध और इच्छा न पूर्ण होना, ये भी भाव उसमें अपन जोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि अपन इच्छाओं के वशीभूत ज्यादा रहते हैं। जब हम इच्छाएं मांगते हैं और वो नहीं होती है, तो फिर हम कहाँ टिकते हैं। तो उससे हमारी साधना, हमको एक चेक करने का, अपने आप को इंटरनल चेकिंग कर सकते हैं कि भाई हम साधना में किस स्तर पे हैं। काम और क्रोध और इच्छा पूर्ति, क्योंकि इच्छा भी हमको भ्रमित तो करती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत प्यारी है, हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो छोड़ना ही नहीं चाहते हम। और वो भी अगर छूट जाए, नहीं मिली, तो भी हम खुश रह सके। थोड़ा बहुत मन विचलित होगा, 2-4 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट या आधा घंटे के लिए, लेकिन बहुत जल्दी हमको सेट हो जाना चाहिए। जैसे एक बल्लेबाज तुरंत सेट हो जाता है कि भाई कोई मिसिंग हुई, फिर सेट हो जाता है। तो हमको गुरुदेव के श्री चरणों में तुरंत सेट हो जाना चाहिए। नहीं मिला तो भी गुरुदेव आपकी इच्छा, और मैं मस्त हूँ। नहीं मिला तो भी मैं मस्त हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये बिल्कुल आज प्रार्थना के विषय में जो बात आपने कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि हम जो प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन इच्छाओं के पीछे ऐसी कमियां छुपी हुई होती है जो हमारे पतन का कारण बन सकती है। जैसे उदाहरण से बताऊं कि हमारा कोई रिश्तेदार बीमार है, और हम गुरुदेव से कह रहे हैं कि गुरुदेव इसको ठीक कर दो आप, ठीक है, और हमने उसको गुरुदेव के बारे में बताया, और वो आराधना कर रहा है, प्रारंभ कर दिए, और अगर उसने आराधना करते करते अगर उसको, जैसे वो हफ्ते भर में ठीक हो गया, तो वो क्या होगा कि वो अभी कच्चा घड़ा है, वो आराधना छोड़ देगा। मैं आपको बताऊं ये प्रत्यक्ष। तो इस तरह से हम, क्या होता है कि किसी के प्रति प्रार्थना करते हैं, और उसको अगर समय से पहले वो चीज मिल जाए, अगर गुरुदेव जानते हैं कि इसकी क्या स्थिति, इसकी क्या मानसिकता है, ये कितने समय तक आराधना कर पाएगा, तो यदि उसको पूर्ण मुक्त कर दिया जाएगा, तो वो निश्चित है कि वो आराधना नहीं करेगा। तो जब तक वो इस भाव में स्थिर नहीं हो जाए कि मुझे आराधना करनी है, तब तक गुरुदेव उसको संभाले रखेंगे, इस स्थिति में संभाले रखेंगे कि वो आराधना भी करता रहे, और पूर्णतः ठीक जब होगा, जब वो पूरी तरह से इस भाव में स्थित हो जाए कि मैं आराधना करूंगा। तो हमारी बुद्धि की क्षमताएं सीमित है, हम पीछे की घटनाओं को नहीं देख पाते, आगे क्या होने वाला है या पीछे क्या कारण था। तो जब तक वो पूर्ण सुधार सही तरीके से साधक के अंदर नहीं हो जाता, जब तक गुरुदेव उसके ऊपर कृपा नहीं करते उस रूप में, जिस रूप में हम सोचते हैं। और दूसरी बात कि हमें प्रार्थना करते वक्त गुरुदेव से यही कहना चाहिए, गुरुदेव ये मेरी प्रार्थना है, लेकिन फिर भी वही हो जो आपकी इच्छा हो। जैसा सुनीता दीदी ने कहा, यही बात सही है, और सभी बड़े संतों ने, बड़े ऋषियों ने यही बात कही है कि हमें प्रार्थना कर लेनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना के पीछे हमें यह भी विश्वास रखना चाहिए कि वही होगा जो उनको उचित लगेगा। तो जब हम क्या निराश भी नहीं होते, और वो प्रार्थना सफल भी होती है। और श्री अरविंद ने जैसा कहा कि अभी जैसे गुरु बहन ने कहा कि, भाई साहब रतन जी ने भी कहा कि काम और क्रोध हमारे अंदर है और हमारे टेस्ट लेते हैं। तो ये बात सही है कि अगर हमारे अंदर काम और क्रोध नहीं होंगे तो हम आराधना भी नहीं कर पाएंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें विकास कितना करना है कि नहीं करना है, हमारे अंदर गतिरोध नहीं होगा, तो हम, जैसे धरती पर अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो हम चल नहीं पाते, उसी तरह हमारा जो पतन हुआ, तो उत्थान की प्रक्रिया भी उसी तरह उल्टी है, जाना उसी रास्ते से है। तो ये गतिरोध के रूप में जो भी हमारे अंदर काम चाहे क्रोध के रूप में है, ये हमारे सहायक सिद्ध हो जाते हैं जब हमें पता चल जाता है कि हमारा आराधना में कितने आगे बढ़े और कितना और प्रयास हमें करने की जरूरत है। तो ये गतिरोध होता है, और ये उचित भी है, बिल्कुल। जय गुरुदेव। पवन जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सबको। जय दादा। जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा ही जय जयकार हो।
आपकी सदा ही जय जयकार हो, आपकी सदा ही जय जयकार हो, जब तक ये दुनिया रहे। तेरी शरण में आया तो पाया अटल खजाना, तेरे नाम की खुमारी दुनिया कहे दीवाना। वरदान इतना दे दो भगवान मेरे मालिक, चरणों में आपके हो इस दास का ठिकाना। चरणों में आपके हो इस भक्त का ठिकाना, इस दास का ठिकाना। छू लेने दो सतगुरु चरणों को, कुछ और नहीं है प्यार है, छू लेने दो सतगुरु चरणों को, कुछ और नहीं है प्यार है, हमें आपने जीवन बख्शा है, हमें आपने जो जीवन बख्शा है वो सबसे बड़ा इनाम है, छू लेने दो सतगुरु चरणों को, कुछ और नहीं है प्यार है, जो हमको आपने जीवन बख्शा है वो सबसे बड़ा इनाम है, छू लेने दो सतगुरु चरणों को। दुनिया को तलब है दौलत की, हमको तो तुम्ही से मतलब है, दुनिया को तलब है दौलत की, हमको तो तुम्ही से मतलब है, हमको तो तुम्ही से मतलब है, चरणों में ही रह कर जाना है कि सबसे बड़ा मुकाम है, छू लेने दो सतगुरु चरणों को, कुछ और नहीं है प्यार है, छू लेने दो सतगुरु चरणों को। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है भगवान तुम्हारे चरणों में, चरणों से न करना दूर हमें, चरणों से न करना दूर हमें, तीर्थ भी है चारों धाम है, छू लेने दो सतगुरु चरणों को, कुछ और नहीं है प्यार है,
हमें आपने जो जीवन बख्शा है वो सबसे बड़ा इनाम है ये, छू लेने दो सतगुरु चरणों को। जय गुरुदेव आप सभी को। नरेश जी भाई साहब, सॉरी सर, नरेश जी भाई साहब, आज मेन डे है, क्योंकि आज करवा चौथ है, तो इसके बारे में 2 शब्द बोल दे तो अच्छा रहेगा। आज आदमियों के लिए थोड़ा खुशी की बड़े आए क्या पवन जी भाई साहब? आज आज हम सबकी पूजा होगी। इसलिए थोड़ा भाई साहब कुछ बोल दे तो अच्छा रहेगा नरेश जी भाई साहब। मेरी मैडम ने तो मेरे को विश कर दिया, मैं हैप्पी मैन डे। जी जी, हंसाना जरूरी है परिवार को। तो नरेश जी भाई साहब कुछ बोले ना। जय गुरुदेव। करवा चौथ की सबको हार्दिक बधाई। और मैंने भी कल मैडम के हाथ में मेहंदी में डिजाइन बनाई है, बहुत क्या जोरदार। बात है, क्या बात है यार। मैडम ने बोला कि मेरा नाम लिखो, तो मैंने कहा मेरा भी लिख दिया और उनका भी लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है। तो देखो वुमन डे मनाया जाता है, आज मैन डे, इसलिए मैंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जो सांसारिक जीवन में, जो ग्रस्त जीवन में गुरुदेव ने जो आराधना दी है, इसमें जो है एक ही रथ के 2 पहिए जो हैं, वो पहिए साथ साथ चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, और आध्यात्मिक उन्नति साथ मिलके करे, ध्यान भी साथ करे, आराधना भी साथ करे, एक दूसरे से इतना ही प्रेम बना रहे कि मतलब दोनों आत्माएं एक होके गुरुदेव के चरणों में समावेश कर जाए। बस कुछ खाना हो तो बाहर चुपचाप खा के आ जाए। थोड़ा सा इसका ध्यान रखे कि घर में लाके कुछ नहीं खाए, बाहर जाके कुछ चुपचाप खा के आ जाए, ये थोड़ा सा ध्यान रखे। भाई साहब गुरुदेव सब देखते हैं। गुरुदेव तो देखते हैं, पर हमारा पापी पेट का सवाल है। एक बात और बताऊं कि आज करवा चौथ है, आज अगर गिफ्ट नहीं दिया तो फिर देख लेना आप। गिफ्ट देना जरूरी है। भाई साहब ये लास्ट में बात सबसे गड़बड़ बड़ा कर दी गिफ्ट आपने। तो उनके साथ है, इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए सर। हाँ ये बात बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अरे इस इसी गिफ्ट से वो भाई अगले साहब गिफ्ट। ये डायलॉग स्वीकार्य नहीं होता है। देखो सर। हाँ। लेकिन गुरु भाई, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप तो पहले ही डर गए अभी। नहीं, डरने की बात नहीं, बात इसमें है कि आज हमारी पूजा होगी, उसका हमें खुशी है। पूजा तो भाई साहब आप वैसे हमेशा वैसे बेलन से होती है क्या, नहीं तो। गुरु भाई जैसे अपन गुरुदेव का ध्यान भजन करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य और उम्र तो गुरुदेव दे ही रहे हैं। आज ये शक्ति है ना, ये और प्रार्थना करेंगे तो अपना तो आज कल्याण ही कल्याण है। चाहे 364 दिन बेलन से पूजा होती है, लेकिन आज तो उम्र बढ़ाने के लिए पूजा करेंगे। इसको भी बोलना, आज बोलते आज कुछ नहीं होगा आपके खिलाफ। आज आप लोग कुछ भी बोल सकते हो आप। आज तो हम आसमान में हैं, चांद में हैं हम। थैंक यू अमर सिंह जी भाई साहब, आज आपने करवा चौथ के इस पावन अवसर पर सुबह सुबह इतना अच्छा खिलखिलाहट पैदा कर दी, इतने हंसी आनंदमय वातावरण बना दिया। आज तो दिन बहुत अच्छा निकलेगा। जय गुरुदेव। आज हमारा सबका 2 किलो खून बढ़ रहा है। ट्विटर पे आ जाना, ट्विटर पे पोस्ट आने वाली है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। साहब केला जी भाई साहब। पवन अरोड़ा जी ने भी हैंड रेज किया था, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस संबंध में। पवन अरोड़ा जी। जी गुरु भाई, मैंने जो पंजाबी में ट्रांसलेट किया है ना जी, जैसे इसमें एक शब्द आता है हिंदी में अध्यात्म, वह पंजाबी में आध्यात्मिक, साथ में क लग जाता है, और ऐसे जैसे ऑनलाइन है उसका पंजाबी में आ जाता है ऑनलाइन। थोड़ा सा वो चेंज कर दूं, कोई इतराज तो नहीं है? नहीं, पंजाबी वाले भाई साहब उसको समझ जाएंगे क्या जो ये तो मैं शुद्ध करूं तो फिर तो सही, शुद्ध वाला सही आता है। ये तो ऐसे ही करें तो समझ तो दोनों में जाएंगे, जैसे आपकी इजाजत हो वैसे ही कर देते। जैसा आपको ठीक लगे। अगर शुद्ध करने से
अच्छा हो जाए तो शुद्ध कर दीजिए उसको। ठीक है। मुझे ये शंका थी भी शायद भी उसको भी जो पूरे शब्द हैं भी उसको थोड़ा एक शब्द और लगाना पड़ेगा भी कर दूं बस। जी जी कर दीजिए उसको। करके अभी मैंने दोनों ग्रुपों में डाल देता हूँ। जी जी ठीक है। ठीक है जी, जय गुरुदेव। आज का सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो धर्म अवतार कल्पी भगवान की जय हो। शिव अवतारी बाबा गुंडाई नाथ की राधा स्वरूपा हमारी गुरु माँ जी की जय मातृ शक्ति की ABS के जोधपुर धाम की ज्योतिर्स्थल पलाना धाम की जामसर धाम की तपोभूमि काजलवास धाम की भारत माता की सनातन धर्म की आज के आनंद की कल की सेना की